इस धरती पर सबसे पहले जल ही जल था और जल को संस्कृत भाषा में नार कहा जाता है। और वही पर ब्रह्म परमात्मा उस जल के भीतर शेष शैया का घर बनाकर रहने लगे और उसे मकान को संस्कृत भाषा में अयन कहा जाता है। और भगवान का नाम हो गया नारधन अयन, नारायण। तो भगवान नारायण की इच्छा हुई एक अहम बहुश्याम है, मैं एक सैनिक हो जाऊं। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चला मैं आया कहां से हूं। तब जब इस प्रकार से पता चला तब एक आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा बाबा आप तप करो। ब्रह्मा बाबा ने तप किया, स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए और भगवान नारायण ने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा बाबा आज मैं आपको आपसे कुछ न कुछ मांगने के लिए आया हूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा, प्रभु मैं क्या दूं? हे ब्रह्मा तुम सृष्टि का सृजन करो। कहा सृष्टि का सृजन? और अगर मैं सृष्टि का सृजन करूंगा और मुझ में अहंकार आ गया तो? भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपको जो 4 बातें बता रहा हूं, जो चतुश्लोकी भागवत है, उसे आप जीवन में याद रखना, आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। यही चतुश्लोकी भागवत जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था कि अहमेवा समेवा गृणान यद यत सद सत पैरम पश्चादहम यदेतत् यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम हृदय अर्थम यत प्रतीत न प्रतीयेत चात्मनि। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था, बीच में भी मैं ही हूं, अंत में भी मैं ही रहूंगा। आप सृष्टि का सृजन करो। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने 4 सुकुमारों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक, और चारों को कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। चारों ने कहा प्रभु हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कर रहे हैं। प्रभु आपसे हमारा एक निवेदन है, आप हमें उसी में मस्त रहने दीजिए, इस सृष्टि के सृजन के झमेले में मत डालिए। और उसी समय थोड़ा सा क्रोध आ गया और ऐसा क्रोध आया आज ब्रह्मा बाबा को कि ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के मध्य से रुद्र का प्राकट्य हुआ है। बोलिए रुद्र भगवान की। और जब रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ है सज्जनों, उसी समय ब्रह्मा बाबा ने 10 मानसिक रूप से ऋषियों को प्रकट किया। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने मने मन विचार किया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, मैथुनी सृष्टि का सृजन करूं। ब्रह्मा बाबा के एक भाग से मनु और एक भाग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ और मनु और शत्रुपा की हम और आप सब संतान होने के कारण से हम सभी मनुष्य कहलाए हैं और इन्हीं से सृष्टि क्रम चला है सज्जनों। और मनु और शत्रुपा की हम सब संतान है। सबसे पहले मनु की और शत्रुपा के यहाँ 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए हैं। और जो एक बेटी देवहूति का विवाह करदमजी महाराज के यहाँ करवाया और उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और 9 कन्याओं में एक अनुसुया नाम की कन्या थी जिनका विवाह अत्रि महाराज के साथ करवाया। और उनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा और भगवान शंकर 6-6 महीने की बच्चा बनकर पालना झूलने लगे। और तीनों माता पार्वती, ब्रह्माणी और माता लक्ष्मी की प्रार्थना पर फिर पुनः वापस उनको बड़ा किया। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ब्रह्मा बाबा के अंश से अत्रि और अनुसुया के यहाँ स्वयं चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। और भगवान शंकर के ही अंश से दुर्वासा जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। और स्वयं भगवान नारायण के ही अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। 10वें पुत्र के रूप में 9 कन्याएं और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण ही कपिल रूप में पधारे हैं। बोलिए कपिल भगवान की। और अपनी माता को बड़ा सुंदर सा सांख्य उपदेश किया है कपिल भगवान ने। और दूसरी पुत्री थी और उस पुत्री का नाम है आकृति। और आकृति का विवाह रुचि महाराज के साथ करवाया गया। और उनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण ही यज्ञ रूप से पधारे हैं।
बोली यज्ञ नारायण भगवान की। तो यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ करवाया गया।